हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पॉइंट जो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जो है प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है तभी वो अग्रीमेंट बनता है और उसके बाद जब एनफोर्सेबिलिटी उसमें मिलती है तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो एक्सेप्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, एक कम्युनिकेशन और सेकंड है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। कम्युनिकेशन मीन्स जिसको ऑफ़र दिया गया है वही एक्सेप्टेंस कर रहा है और एक्सेप्ट करने के बाद वो ऑफरर को बता रहा है कि मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड मीन्स कि एब्सोल्यूट जिस तरीके से ऑफ़र आया है उसी तरीके से उसको एक्सेप्ट करना, ऐसा नहीं उसके अंदर कुछ कंडीशन रखना या पार्टली तो आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और पार्टली रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। आप पूरा होल जो ऑफ़र था उसको आप एक्सेप्ट करेंगे या पूरा एज अ होल उसको रिजेक्ट करेंगे। सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी है कि जिस पर्सन को ऑफ़र दिया जाता है अगर वो उस ऑफ़र को अपनी असेंट दे देता है तो ये कहा जाता है कि उसने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और वो एक्सेप्टेंस कहलाती है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किस तरीके से होता है, कब होना चाहिए, कौन करता है, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और क्या मोड है कम्युनिकेशन करने का और कब कंप्लीट मानी जाती है। फर्स्ट ये है कि एक्सेप्टेंस जो है वो दो तरीके से की जा सकती है, या तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस वर्ड से मीन्स या तो रिटन होगा या स्पोकन वर्ड से होगा और इम्प्लाइड मीन्स कोई भी कंडक्ट करके जो भी ऑफरर ने ऑफ़र में डिस्क्राइब किया गया है अगर वो एक्ट ऑफर ही परफॉर्म कर देता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। सेकंड है कि कब कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है, तो जनरल ऑफ़र जो होता है उसके अंदर कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है, एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है एक्सेप्टेंस जनरल ऑफ़र के केसेस में। बट अगर कोई स्पेसिफिक ऑफ़र है, एक स्पेसिफिक पर्सन को कोई ऑफ़र किया गया है तो वहाँ पर एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है एक्सेप्टेंस। तो वो जो स्पेसिफिक पर्सन है जिसको प्रपोजल दिया गया है, जिसको ऑफ़र दिया गया है, उसका एक्सेप्टेंस, उसको एक्सेप्ट करना उस ऑफ़र को, ये ज़रूरी है। थर्ड है कि कम्युनिकेशन जो है वो ऑफरर को ही करना है, ये नहीं अगर सपोज़ ए ने बी को एक ऑफ़र दिया और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया बट उसने ए को नहीं बताया, उसने ए के किसी नेबर को बता दिया तो ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ये एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। फोर्थ है कि जो कम्युनिकेशन है वो जो एक्सेप्टर है उसको खुद ही करना है। ए ने बी को ऑफ़र दिया, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया लेकिन बी ने अपने नेबर को बोला कि तुम ए को बता देना, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। जिसको ऑफ़र दिया गया है वो खुद ही एक्सेप्टेंस अपनी बताएगा ऑफरर को, किसी और थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करेंगी दोनों पार्टीज़। फिफ्थ है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि किस तरीके से ऑफ़र जो है उसका एक्सेप्टेंस किया जा सकता है या एक्सेप्टेंस किस तरीके से किया जा सकता है। कुछ भी एक्ट परफॉर्म करके जो ऑफरर ने डिस्क्राइब किया है अपने ऑफ़र के अंदर उसके ज़रिए आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर ऑफरर ने अपने ऑफ़र के अंदर स्पेसिफाई करा है कि आप अगर इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कीजिएगा या आप इस तरीके का मटेरियल लेके मेरे पास आइएगा, और अगर ऑफरी उस मटेरियल को ख़रीद लेता है और उसके पास जाता है फर्दर कंसल्टेंसी के लिए तो ये एक्सेप्टेंस की तरह माना जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो कब कंप्लीट माना जाएगा। जनरल रूल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट तब पूरा कंप्लीट माना जाता है जब उसकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाती है प्रपोजर को। तो बट अगर डिस्टेंस पे है, प्रपोजर और प्रपोजी दोनों आसपास नहीं है, बहुत दूर रहते हैं, बहुत डिस्टेंस पर हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़, तो उस केस के अंदर जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो कब कंप्लीट माना जाएगा। तो अगर प्रपोजी ने अपनी एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर दिया है या व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया है, मेल कर दिया है, तो जैसे ही उसने भेज दिया वो मैसेज या लेटर पोस्ट कर दिया उसके बाद जो प्रपोजर है, जो ऑफरर है, वो बाउंड हो जाएगा उस एक्सेप्टेंस से और वो अपना जो ऑफ़र है उसको रिवोक नहीं कर सकता। एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस भेज देता है ऑफरर को और ऑफरर को वो एक्सेप्टेंस रिसीव हो जाती है तो एक्सेप्टर भी बाउंड हो जाता है कि वो अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं कर सकता।
बट अगर एक्सेप्टेंस उसने भेज दी, एक्सेप्टर ने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी बाय पोस्ट, लेटर पोस्ट कर दिया उसने, और लेटर अभी तक ऑफरर को मिला नहीं है, तो एक्सेप्टर जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है जब तक वो ऑफरर के पास पहुंचती नहीं है। बट एक बार अगर वो लेटर ऑफरर के पास पहुंच गया उसके बाद वो रिवोक नहीं कर सकता। तो दोनों के लिए ही, प्रपोज़र और प्रपोजी या ऑफरर और ऑफरी, दोनों के लिए ही अलग अलग टाइम पे कम्युनिकेशन हो रही है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी? प्रपोज़र के लिए तब कंप्लीट मानी जाएगी जब जो ऑफरी है, जो प्रपोजी है, उसने एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी, तो उसको कहेंगे एक्सेप्टेंस ने जो अपनी एक्सेप्टेंस थी वो पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कर दिया। उसके बाद जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो प्रपोज़र के लिए कंप्लीट मानी जाएगी। बट दूसरी तरफ जो एक्सेप्टर है उसके लिए कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी? जब वो पोस्ट प्रपोज़र को मिल जाएगी, जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर को मिल जाएगा, तब वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के लिए कंप्लीट मानी जाएगी। जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कहाँ पर कंप्लीट माना जाएगा? जहाँ पर एक्सेप्टेंस करी गई है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना जाता है। सपोज़ कोई दो पर्सन्स ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे थ्रू अ टेलीफोन, तो ए ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र किया बी को फ़ोन पे, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्टेंस की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए ए को कि बी ने क्या बोला, क्या नहीं बोला। ए को जैसे ही आवाज़ सुनाई दी कि हाँ बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो गया और कंप्लीट बन गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर बना, तो जहाँ पर ए होगा, क्योंकि जहाँ पर ए को आवाज़ सुनाई दी वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ए सपोज़ अहमदाबाद में रहता है, बी सपोज़ मुंबई में रहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर बना? कॉन्ट्रैक्ट अहमदाबाद में बनेगा। एक्सेप्टेंस में हमने देखा कि एक्सेप्टेंस में क्या क्या ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस आप पार्शियल नहीं कर सकते, आप होली ही एक्सेप्ट करोगे उसको। क्या मोड होता है एक्सेप्टेंस करने का? और एक्सेप्टेंस दो तरीके से की जा सकती है, या तो इम्प्लाइड या फिर एक्सप्रेस। लास्टली जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो कब कंप्लीट माना जाता है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो दोनों पार्टीज़ के लिए अलग अलग टाइम पर कंप्लीट माना जाता है। अगर हम ऑफरर की बात करें, जो ऑफरर है उसके लिए कब कंप्लीट माना जाएगा? जब ऑफरी अपनी एक्सेप्टेंस पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में कर देता है, मतलब उसके पावर से बाहर अगर वो लेटर लिखता है एक्सेप्टेंस का और वो उसे पोस्ट कर देता है, मतलब अब उसके पावर में नहीं है उसको लेटर को रोकने की, तो प्रपोज़र के लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। बट दूसरी तरफ जो एक्सेप्टर है उसके लिए कब कंप्लीट मानी जाएगी? जब वही चीज़ जो उसने एक्सेप्ट करी है वो ऑफरर के नॉलेज में आ जाएगी, तो वो उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी।